वेलकम जो है वो करते हैं जोरदार ताली। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज आप बैठ जाइए। शुक्र करते हैं खुदा उनका कि भाई साहब आए हैं और हमने उनको जो है वो वेलकम किया और अभी जो है हम उनसे खुदा उनका कलाम जो है वो सुनेंगे। तो भाई साहब प्लीज़ आप आएँ और खुदा उनका वचन जो है जो खुदा ने आपको दिया है आज आए और हमारे साथ जो है वो शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ये ऑपरेटर साहब जी यदि थोड़ी इको और शार्प जो थोड़ी ठीक कर दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब जो मेरे भाई है ना, दोनों रियल में जो सैमुअल और राजा है ना, रियल में जो दोनों ही छोटे हैं। हालेलुया। तो जब गा रहे थे ना तो मैं सुन रहा था और मैं इनसे भी छोटा हो गया। मैं सुन रहा था तो इनसे भी छोटा हो गया। मैंने सोचा कि मैं गा लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, यानी कि मैं इनसे भी शायद थोड़ा ठीक गा लेता हूँ। पर जब मैंने आज सुना प्रभु की दया से तो मैं इनसे भी छोटा हो गया। और ये दुआ की है सभी क्वायर टीम के लिए, आप सभी के लिए कि प्रभु आपको और बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां पर खुदा ने मुझे आज से 2 दिन से पहले 3 दिन से पहले लेकर लगातार ये दुआ में और विजिट में और ये बात जो वचन प्रभु का देने में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, समा दिया। मेरा ख्याल है सुबह से लेकर अब तक और ये चौथी इबादत है। हालेलुया, हालेलुया। सारी रात की भी आपके लिए मुझे ये विश्वास है, आप भी विश्वास करो, कोई बीमार ऐसा नहीं है जो चंगा होके ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। सभी बीमार चंगे होके जाएंगे। एक मैं भजन गाने जा रहा हूं और गला तो कुछ ऐसे ही है पर मैं गाऊंगा। आप थोड़ा अपने पांव पे खड़े हो जाइए। और राजा जी वो सैमसंग का फोन का है, मुझे दे दो सैमसंग का फोन। विक्की के पास था, विक्की देगा। एक मिनट, उसमें लिखा है ना भजन। सभी हाथ उठाकर थोड़ी देर धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। भजन है रब भी गवाह है। कौन गवाह है? रब भी गवाह है जिन्ना चिर साह है। जपदियां रहना ओदा नाम, यसू यसू कहना सुबह शाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी प्रभु की महिमा के लिए ये भजन गाने से पहले मैं प्लीज चाहता हूँ आप मेरे लिए थोड़ी दुआ कर लीजिए। हाथ उठाकर दुआ कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद है, तेरी तारीफ है, तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली भी सबने बजानी है, हाथ उठाकर बजानी है, फिर आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। हाँ जी फ्रैंकी जी शुरू कीजिए। सब तारीफ करेंगे, थोड़ी देर खुदा का धन्यवाद करेंगे। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए इसकी, सभी ताली बजाएंगे हाथ उठाकर।
तारीफ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब बैठ जाइए। हालेलुया हालेलुया। मेरी सिस्टर की बात मुझे याद आती है, शायद बैटरी है ना वो डाउन हो चुकी है। सिस्टर ने एक दिन बोला था, मेरे ख्याल पिछले फ्राइडे को बोला था, बैटरी है जो उसको डाउन नहीं होने देना। जो आत्मिक लोग होते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलो, जो आत्मिक होते हैं, जो आत्मिक होते हैं, ना थकते हैं, ना चखते हैं, ना अकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे बहनों और भाइयों,
आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। जैसे पास्टर जी ने बताया कि मैं तो ऐसे ही कुवैत में आया हूँ, मुझे इस रास्ते ये जो रोड है इनका कुछ भी मुझे मालूम नहीं, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात को याद रखना आपके समझने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं जो ग्रीन रोड पर जो बोर्ड लगे होते हैं उन पर लिखा होता है, आपने जहां भी जाना है आप पढ़कर जा सकते हैं, लिखा होता है ना कि उस ग्रीन बोर्ड के अंदर आपका सफर है, ना ही उस ग्रीन बोर्ड के अंदर आपका घर है, ना ही उस ग्रीन बोर्ड के अंदर आपकी मंजिल है। हालेलुया। बल्कि उसको पढ़कर हमने आगे जाना है। ये वचन को पढ़कर हमने रुकना नहीं है, इसको सुनकर घर नहीं जाना, इसको सुनकर पढ़कर इस पे अमल करके हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रास्ता और मंजिल चलने में है। अब्राहम को पूछा किसी ने कि तू जब से घर से निकला है आत्मा की बात से चलता जा रहा है, यार पीछे तो देख ले। बोला मैं पीछे क्यों देखूं, मेरे आगे खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बहुत इंडिया के मेरे बहन भाई ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे बहन भाइयों जो भी देख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत सी बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को आगे ले जाने से पहले पास्टर जी से मैं दरखास्त करूंगा कि आज के वचन के लिए वो प्रेरित करेंगे। सभी आपकी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, जिस तरह खुदावंद तेरे बंदे ने अभी कहा तो खुदावंद ये वचन जो है इसको पढ़ के हम आगे जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही वचन जो है तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों की चिराग। खुदावंद इस पे तेरी बरकत हो। जब खुदावंद तेरा बंदा आज कलाम पेश करता है तो खुदावंद आज तुम उसके साथ बड़ी बरकत दे, अनाइंटिंग दे, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो पेश कर सके और खुदावंद इस पे तेरी बरकत हो। खुदावंद आज खुदावंद ऐसे अपना स्पोक्समैन जो है, ऐसे माउथ पीस खुदावंद तो उसको इस्तेमाल कर। खुदावंद तेरा कलाम जो है उसके थ्रू जो है वो बोले, पवित्र आत्मा के थ्रू वो बोले, बात करे खुदावंद। और खुदावंद जिस तरह खुदावंद तेरे बंदे ने कहा, मैं तुमने जिस लोगों में रहता हूँ, ये साया ने कहा मैंने जिस लोगों में रहता हूँ और मेरे होंठ भी अनक्लीन है। खुदावंद कोयला जो अल्टर से सरफीम ने उठाया और उसको जो उसके माउथ को जो है लिप्स को टच किया, तो फिर उसने कहा हाँ खुदावंद अब भेज, मैं जाने के लिए तैयार। खुदावंद इसी तरह आज अपने बंदे को टच कर और खुदावंद इस्तेमाल कर। खुदावंद बहुत सी रूहें बच जाए खुदावंद आज तेरे यीशु नाम से। खुदावंद तेरी अनाइंटिंग हो, तेरा मस्सा हो, बड़ी बरकत है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे जो प्रभु के दासों ने बोला था जब वो बंदगी को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने एक वचन बोला था, यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत उसको पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर हम विचार करेंगे। जिसको भी मिल जाए वो फटाफट पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। एक बात इस वचन के बीच में से सीखेंगे, वो नाश नहीं होगा, वो बचाया जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे कि कुछ बातें हैं जो इंसान को इस धरती में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए नाश करती हैं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से काम हैं, हम देखेंगे। पहली बात है पाप। क्या है? पाप। दूसरी बात, जो दूसरा काम है, जो दूसरी बात है, उस बात का, उस काम का नाम है बीमारी। हालेलुया। तीसरी बात और काम का नाम है दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात है पाप। जो भी उस पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा, वो बचाया जाएगा। पहली बात है पाप। पाप पाप कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता इंसान के जीवन में। पाप कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता। मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह। पीछे थोड़ा ऊंची बोलिए, और ऊंची बोलो,
प्रभु यीशु मसीह पापियां नाल प्यार जरूर करता वा, पर पापियां दे पाप नाल प्यार नहीं करता। पापियां नाल प्यार करता वा, पर पाप नालों प्यार नहीं करता। हालेलुया। पापियों के साथ वो प्रेम करता है, पर पाप के साथ वो प्रेम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। पाप कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता। देखिए पाप कैसा होता है, आपके जो मुंह के अंदर जो दांत है, दाढ़ होती है ना, जब दाढ़ को कीड़ा लगता है तो वो दाढ़ तो पत्थर के समान होती है, पर एक सौल सा कीड़ा, नाजुक सा कीड़ा जब उसको लग जाएगा, पत्थर सी जो दाढ़ होती है, दांत होता है, उसको वो काला कर देगा, उसको वो बेकार कर देगा। दांत तो सख्त था, दांत तो मजबूत था, पर एक सौल सा कीड़ा, निक्का सा कीड़ा जो दिखने में बहुत से भी बहुत छोटा है, जिसने उस दांत को बेकार कर दिया। ईमानदार, एक सत्संगी, एक प्रभु में विश्वास करने वाला, उसकी जिंदगी जब वो प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ठेस होगी, तो एक छोटा सा पाप भी उसको वीक कर देता है। हालेलुया। गाड़ी 2 करोड़ की क्यों भी ना हो, क्यों भी उसकी कीमत 2 करोड़ की क्यों ना हो, पर जो उसके टायर का जो वाल है वो 2 करोड़ का नहीं होता। उसकी कीमत मेरा ख्याल है हमारे इंडिया के हिसाब से कोई 5-10 रुपए हैं, जैसे कि पता नहीं यहाँ कितनी होगी। यदि वो वॉल से लीक हो जाए तो गाड़ी में शायद पेट्रोल भी पूरा भरा हो, गाड़ी की कीमत भी बड़ी हो, यदि वॉल टायर का लीक है वो रोड पे चल नहीं सकती। हालेलुया। ऐसा ही एक हमारी जिंदगी है, छोटे से छोटा पाप भी हमारी जिंदगी, हमारी खिदमत, हमारी सेवा, शुभ काम को स्टॉप कर देता है। हालेलुया। स्टॉप कर देता है। वक्त कम है, पर हम थोड़ा थोड़ा जरूर देखेंगे। वचन में लिखा है, इसलिए तौबा करो ते मुड़ो, तुहाडे पाप मिटाए जाणगे ते प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आ जाणगे। कित्थों सुख दे दिन आउणगे? किहदे हजूरों? परमेश्वर दे हजूरों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे हजूरों सुख दे दिन आउणगे। कदों? जदों तुसीं तौबा करोगे ते मुड़ोगे। मैं कुछ दिनों तो ये दस रहा वा कि मुबारक वही है जिन्हां उत्ते परमेश्वर नूं विश्वास हुंदा वा। की हुंदा वा? विश्वास। सारी दुनिया नूं भावें जिन्ना मर्जी होवे, हर ईमानदार नूं जिन्ना मर्जी, मुबारक वही ईमानदार है जिहदे उत्ते खुदा नूं की है विश्वास वा। हालेलुया। तौबा करनी है, वो तौबा करनी है जिहदे नाल रब नूं तुहाडे ते विश्वास होवे भी वाकई इहने अज गालां कड्ढण तो मन नूं फेर लिया वा, इहने दोबारा हुण घर जाके गाल कड्ढणी नहीं है। ते मुड़ना की करना वा? मुड़ना। जब तुम जब तुम अपने घर को जाओगे तो एक मोड़ नहीं, कई मोड़ आएंगे। यदि आप में कोई सोचे कि मैं सीधा ही जाऊंगा, सीधा ही जाऊंगा, सीधा ही जाऊंगा, मैं मुड़ूंगा नहीं, मोड़ नहीं, एक दाएं नहीं मुड़ूंगा, बाएं नहीं मुड़ूंगा, सीधा जाऊंगा, सीधा नहीं, वो अपनी मंजिल में कामयाब हो सकता है नहीं। जहां पर आपने जाना है, कितनी रेड लाइटें आएंगी। हालेलुया। रेड लाइटें जब आएंगी आपको रुकना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर जब आप रोड पे चलोगे तो आप सही तरीके से सफर कर सकते हो। हालेलुया। आपकी सेफ्टी होगी, आपकी गाड़ी की क्या होगी? सेफ्टी होगी। इसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जितने भी जो वचन के अंदर कायदे कानून हैं, जहां रुकने के लिए बोला जाता है वहां हमको रुकना है। हालेलुया। जहां चलने के लिए बोला जाता है वहां हमको चलना है। मैं एक बात बताऊंगा, बाइबल में लिखा, जब अब्राहम पवित्र आत्मा की मर्जी है और जो लोट है वो शरीर की मर्जी है। बाइबल में लिखा है कि जब रास्ते में वो लोट अब्राहम के साथ साथ चलता है, जितनी देर लोट उनके साथ रहा, प्रभु ने अब्राहम से बात नहीं की। जब लोट अलग हो गया तो प्रभु ने अब्राहम से बात की कि आए अब्राहम, मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने वचन के वादे हैं जो वो तेरे संग में पूरे करने जा रहा हूं। जो लोट है वो शरीर की मर्जी को दर्शाता है। जब उसने सदूम और अमूरा की ओर, पाप में और भी बाइबल में से आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पाप करने की कोई ऐसी वो नहीं है। जब आप पाप के बारे में सोच ही लेते हो, क्या करते हो? सोच लेते।
सोच ही लेते हो, आपके पाप के कारण ही आपके घर में बीमारी रहती है। हालेलुया। लोहे को जंग लग जाए, लोहा खत्म। लकड़ को पंजाबी में घुण कहते हैं, घुण लकड़ को घुण लग जाए तो लकड़ खत्म। इंसान को इसकी जीवन के अंदर, इसकी जिंदगी के अंदर पाप बढ़ जाए तो वो इंसान की जिंदगी भी खत्म। हालेलुया। वो देख लेगा तो समझ लेगा कि वो उसने पाप कर दिया। ये कैसे हुआ? हाथों से किया भी नहीं, देखने से कैसे हो गया? लोट ने जब सदूम और अमोरा को देखा तो पहले जाता नहीं है, उसने उस यरदन देखी, हरियाली देखी, अब गया नहीं है। अभी उसके मन के अंदर विचार आया कि मैं इस हरियाली में जाऊंगा। हालेलुया। इसके अंदर जाऊंगा। जब आप मेरे पीछे बोलिए, जब हम पाप को देखते हैं, हमको करने की आवश्यकता तो नहीं है, पर पाप खुद ही हमको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे जैसे वो सदोम अमोरा को देखता है ना, तो सदोम अमोरा उसे खींचता है हर रोज। एकदम नहीं गया, धीरे धीरे उसके अंदर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराओ, लौट आओ, प्रभु के हजूर से आपके लिए सुख के दिन आएंगे। प्रभु ने तो बंदे को बनाया है। किसको बनाया है? बंदे को। किसको? बंदे को बनाया, बीमारी को थोड़ी बनाया है। बीमारी हमने अपने बुरी आदतें और बुरे कामों की वजह से हमने अपने घर में रखी है। हालेलुया। एक बीमारी वो है जो आपकी बढ़ाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी जिंदगी के बीच में आती है, वो थोड़े पल की है। एक बीमारी वो है जो आपको नाश करने के लिए आती है। अब आप चेक करें कि ये कौन सी बीमारी मेरे अंदर है। मैं बताना चाहता हूं, इनके इलाज का नाम है खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह। इसको हम देखते हैं कि जब हम अपने रास्ते को काट देंगे प्रभु की ओर, उसके वचन की ओर, पवित्र आत्मा की मर्जी की ओर, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, संगति करने के लिए जब हम बढ़ते हैं तो सुख के दिन आते हैं। कौन से दिन? कौन से दिन? सुख के। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वचन में लिखा है, यूं लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा। उसने पूरे जगत के लिए जान दे दी, जगत के लिए जान दे दी, जगत के लिए, पर दुआ पूरे जगत के लिए उसने नहीं की। क्या आप जानते हैं? दुआ यीशु ने पूरे जगत के लिए नहीं की, जान पूरे जगत के लिए दी। जब आप यूहन्ना 17 की 9 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, आए बाप, मैं उनके लिए दुआ नहीं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं जो लोग तूने मुझे दे रखे हैं। हालेलुया। अपने नाम की खातिर दे रखे हैं। मेरे पीछे पीछे बोले, संत की दुआ। संत की दुआ। कोई यार तुम्हारा संत है कोई? तो मैं बोलो, संत की दुआ, संत की दुआ, संत की आशीष, संत की आशीष उनको लगती है, उनको लगती है, उनको लगती है, उनको लगती है। किनको लगती है? जिनकी जगह संत के दिल के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं सारे जगत के लिए नहीं, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं। मेरे बाप, जो लोग तूने अपने नाम की खातिर मुझे दिए हैं, संत की दुआ, संत की आशीष, जिनको प्रभु ने मुकर्रर किया है पवित्र आत्मा के वसीला से, उनकी आशीष, उनकी दुआ उनको लगती है जिनकी जगह संत के दिल में। गौर कीजिए, आपकी जगह आपके संत के अंदर है, आपके लिए प्यार आपके संत के अंदर है। उनकी सारी दुआएं उनको आपको तब लगेगी। जान, जो हम पढ़ते हैं, उसने जान दे दी हमारे लिए, जान दे दी, हाँ दे दी है जान, पर आपकी सुख, आपकी सलामती, आपकी शांति तब बनी रहेगी जब आपकी जगह आपके सेवक के दिल के अंदर होगी। हालेलुया, हालेलुया।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे और कैसे। जब आप एस्तर का खत पढ़ते हो, एस्तर का गुरु मर्दकई था। कौन था? मर्दकई था। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके 3 नाम थे। जो मुड़ आएगा उन्होंने घरां विच सुख दे दिन आउणगे, सुख दे दिन आउणगे। अजे मर्दकई दे घर दे विच, एस्तर दे जीवन दे विच अजे सुख दे दिन नहीं है। पर जदों अपने गुरु की तालीम में वो रही, अपने गुरु की तालीम में वो रही, तो पहला नाम उसका क्या था? पहला नाम उसका हदसा था। हदसा का मतलब एक अच्छा पौधा, एक मेहंदी के रंग से भरा हुआ पौधा। पौधा जमीन में होता है, आकाश में नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी गौर से देखेंगे, प्रभु के हजूर से सुख के दिन आएंगे। पढ़ते हैं सुख के दिन बढ़ेंगे कैसे? कैसे बढ़ेंगे? लिखा उसने अपने गुरु के अंदर, उसके दिल के अंदर इतनी जगह बना ली कि जैसे गुरु बोलता था। कौन बोलता था? मर्दकई बोलता था, वो वैसे ही करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारी, आपके सुख के दिन, आपकी बढ़ाई, आपकी तरक्की, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। फिर इसका दूसरा नाम क्या था? एस्तर। क्या था इसका दूसरा नाम? एस्तर। एस्तर यानी एक सितारा, एक अच्छी कलीसिया, एक सितारे का नाम। सितारा फिर जमीन में नहीं होता, सितारा आसमान में होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप संत की आज्ञाकारी करते हो, उनके दिल में जगह बनाते हो, उनके लिए दुआ करते हो, तालीम में रहते हो, तो पहले प्रभु आशीषों को आपको जो जमीन में रखकर, धरती में रखकर, आपके रिश्तेदारों में रखकर बरकतों से भरपूर करेगा। फिर एक सितारे की तरह आप चमकोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टाइम कम है और मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बताता हूं। तीसरा नाम क्या था? मलिका। क्या नाम था? यानी एक रानी का खिताब। कौन सा किताब? रानी का खिताब। कौन सा किताब? यार पीछे पीछे बोलिए, कौन सा किताब? रानी का किताब। अब हम बोलते हैं कि हमारा प्रभु यीशु राजा है, ये ठीक है। राजे का बेटा तब राजा होगा, तब राजा होगा यदि राजे की तरह उसके अरमान, उसकी सोच, उसके काम, उसके जैसा चलना होगा। हालेलुया। जब आप तालीम में रहते हैं, शिक्षा में रहते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, तो आपको फिर यहां पर भी और प्रभु के घर में भी राज और अधिकार मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपको एक और छोटी सी बात बता रहा हूं। मैं ये तीसरी जगह इस बात को बताने जा रहा हूं। मेरे पीछे पीछे बोलिए। इंसान की खूबसूरती, इंसान की खूबसूरती। यार आप खूबसूरत नहीं है, चलो मैं तो है ही काला सा हूं, आप तो बोलिए। इंसान की खूबसूरती, इंसान की खूबसूरती। एक बहन की खूबसूरती, एक बहन की खूबसूरती कहां होती है? उसकी जुबान पे, चेहरे पे नहीं। लोग चेहरे पे ढूंढते हैं। मैं ये बताऊंगा, जब मेरी शादी हुई ना, शादी के 2-3 साल बाद मैंने अपनी बीवी को पूछा कि सैमसन की मम्मी, तूने मुझे कैसे पसंद कर लिया? तू तो इतनी व्हाइट कलर की है, इतनी अच्छी है, मुझे कैसे पसंद कर लिया? तो बोली, मैं आपको सच बताऊं? मैंने बोला सच बताओ। तो मैं बोला जरा जल्दी बताओ। तो बोली सच बात यह है, मैंने आपको देखा नहीं था, मैंने तो फ्रैंकी को देखा था। हालेलुया। तो उसी दिन प्रभु ने मुझे अकल दी, अकल उसी दिन अकल दी कि यार तू तो धोखे में रह गया। जो खूबसूरती है चेहरे में नहीं, वो जुबान में होती है। बोले, पहले भाई बोले,
यदि हमको यदि हमको यदि हमको यदि हमको बड़ों से बात करने की तमीज है, करने की तमीज है, तो हमारे जैसा राजा ही कोई नहीं है। अब बहनें बोलेंगी, यदि हमको अपनों से बड़े लोगों की बात करने की हमको अकल है, सोच है, यानी हमको ठीक बोलना आता है, तो हमारे जैसी रानी कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धरती पे रहकर भी हम राज कर सकते हैं, पर अच्छा बोलकर, एक दूसरे की इज्जत करके। वो पंजाबी च कहते नहीं यार इन्हें अज गल की थी तब ना मैनू अंदरों वढ़ ही छड़िया, वढ़ छड़िया। की वढ़ छड़िया? लिखा हर चीज का इस धरती ते रहिंदियां हर अंग का एक डॉक्टर है, एक इलाज है, हर डॉक्टर है, इलाज है, पर जीव का अभी तक कोई डॉक्टर नहीं पैदा हुआ, उसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज हमने खुद करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक जुबान को इतना अच्छा बनाना है कि और भी हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु के हुजूर से सुख के दिन आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब है दूसरा पॉइंट, बीमारी नाश नहीं होगा। बीमारी भी है जो नाश करती है। हम गुरदासपुर में ना वहाँ इंडिया में एक इबादत कर रहे थे, जिनके घर गए ना उन्होंने पकौड़े निकाले और एक बहन मेरे पास आकर बैठ गई। वो मैंने बोला बहन खा लो, वो खा रही है, पकौड़े खा रही है। जब पकौड़े खा रही है ना, तो मैंने बोला कि बहन आपने तो अभी अभी दुआ करवाई थी, पहले बोल रही थी कि मेरा जो बीपी है वो बढ़ता है। बीपी क्या होता है? बोली पाटर जी, मैं कहा हाँ जी। कहती पकौड़े इन्ने स्वाद आ, दवाई वाद खा लेनी कबूल है, पर पकौड़े नहीं कहती घट खाने। बोली कि जो मेडिसिन है वो ज्यादा ले लूंगी, पर पकौड़े नहीं कम खाऊंगी। बंदगी होती है प्रेजगारी की। मेरे पीछे पीछे बोलिए, कुछ बीमारियां ये पहले बोलो। खाना जब खाना बीमार होने के लिए नहीं खाना, जीवित रहने के लिए खाना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बीमारियां आपके जो चस्के होते हैं ना, उनसे लगती है। दोष प्रभु यीशु मसीह को देते हो। आपके जो जुबान के चस्के होते हैं उनकी वजह से लगती है। कुछ बीमारियां आपकी पाप की वजह से लगती है, पर कुछ बीमारियां होती हैं जो आपकी बढ़ाई के लिए आती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है कि एक 38 साल का रोगी था, आज तेरी बीमारी को यीशु के चंगा करेगा। एक 38 साल का रोगी था, यीशु उसके पास आया। विश्वास करो, प्रभु यीशु आज तेरे पास है। उसने उस 38 साल के रोगी को बोला कि तू चंगा होना चाहता है। उसने बोला मेरा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी आज प्रभु पूछेगा कि तू चंगा होना चाहती है। यदि तूने बोला कि प्रभु इतने साल हो गया मेडिसिन खाते को, अभी ये बात मैंने घर वाले से पूछनी है, ऐसा काम मैंने वैसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, तो फिर नहीं। आप आज बोलो कि प्रभु मेरा कोई नहीं है जो मुझे चंगा करे तेरे बगैर। हालेलुया, तेरे सिवा। तो प्रभु ने उसको बोला अपनी मंजी उठा और अपने घर को चला जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चंगा करने वाला, तुझे बढ़ाने वाला, तुझे बरकत देने वाला परमेश्वर है। तीसरा पॉइंट था दुष्ट आत्मा। क्या था? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा यानी शैतान, दुष्ट आत्मा के काम। बाइबल में लिखा, मत्ती की अंजील 4 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह ने आत्मा पाया तो आत्मा की गवाही में जब वो परखा गया तो शैतान उसके पास आया। शैतान उसके, मेरे पीछे पीछे बोले, जब हम वचन पर खड़े होते हैं, जब हम वचन पर खड़े होते हैं, शैतान भी हमारे पास आता है हमको गिराने के लिए, हमको गुमराह करने के लिए। जब आप वचन पे स्थिर रहोगे, खड़े रहोगे, तो शैतान शर्मिंदा होकर चला जाएगा।
क्योंकि यीशु ने उनको वचन में से जवाब दे दिया। किसमें से? वचन में से। यदि आप वचन को तोड़ते हो तो खुद शैतान के पास जाते हो, फिर यीशु की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप वचन पे रहते हो तो शैतान आएगा, शर्मिंदा होकर चला जाएगा, क्योंकि यीशु शैतान के पास नहीं गया, शैतान यीशु के पास आया था। हालेलुया। आप शैतान के पास मत जाइए, आप बुराई के पास मत जाइए, आपका काम है वचन पर खड़े रहना। शैतान आएगा, वो शर्मिंदा होकर यीशु के नाम के वसीला से चला जाएगा। मैं चाहता हूं आप अपने कदमों में खड़े होइए। हमारे पास्टर जी आगे आएंगे, टाइम काफी हो चुका है। कुछ दुआएं हैं जो वो भी करेंगे। सभी जुट जाने हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ये ढोलकी बांट रहे हैं ना, जो थोड़ा ऊपर आ जाइए। ये पास्टर जी ने इजाजत दे है कि एक भजन और भी हो जाए। हालेलुया। भजन है यार, कहाँ गया फ्रैंकी? हमारा खो जाता है। हाँ जी फ्रैंकी जी बोलो। नहीं, गीत खुशियां दे गौने कुछ बोलेंगे। गीत खुशियां दे गौने। यार आपको खुशी नहीं है? गीत खुशियां दे गौने। खुशी हैगी है तुहानू? ये बोलो, गीत खुशियां दे गौने, लूच भंगड़े ने पाउणे, चारे पासे मच जाणीए दुहाई, यसू लाड़े दी बरात जदों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਾਵਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਏ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਚਣਾ ਏ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, वरिया दी मुक जानी है जुगाई। हालेलुया हालेलुया। मेरा ख्याल पहली बार सुनेंगे जब पहले गाया भी होगा, और पर जरूर गीत खुशियां दे गौने, थोड़ी बना ले यार ऑपरेटर साहब, थोड़ी बना ले। लूच भंगड़े दे पाउणे, तो जब हमारे इंडिया जाते हैं ना तो किसी को शादी में बुलाया तो भंगड़े मारते हैं, ते वो ब्याह ना होए मारी मारी यूरी नहीं हैगी, उछल उछल के भजन नूं गाउणा वा, रूच भर भर के बेदार होके ते परमेश्वर दी यूरी दा आनंद लेना वा। गीत खुशियां दे गौने, लूच भंगड़े दे पाउणे, चारे पासे मच जाए यसू लाड़े दी बरात जदों। यसू लाड़े
हालेलुया। प्लीज सब बैठ जाएं, प्लीज सब बैठ जाएं मेहरबानी करके। लेकिन बात सुने, खुदावन की हुजूरी इस वक्त मौजूद है और आज जिस तरह हम खुदावन की इबादत, उसकी वर्शिप, उसकी आराधना, उसकी स्तुति गा रहे हैं, इसी तरह ही हम आज खुदावन को देने के जरिए जो है उसकी स्तुति करेंगे। ये एक आर्ट ऑफ वर्शिप है, एटीट्यूड ऑफ वर्शिप है जब हम खुदावन को जो है वो देते हैं। आए खुदावन को हम देने के जरिए जो है अभी खुदावन की इबादत जो है वो करेंगे। मैं चाहूँगा कि भाई सलामत आ गए हैं, तो भाई सलामत और भाई साजिद जो हैं वो आए और जो थैलियाँ उनको दें और खुदावन की इबादत जो है हम इसके जरिए करें। और मैं चाहूँगा कि हम लोग इसी तरह जो है बिल्कुल हम 2 सॉन्ग जो है वो गाएंगे। प्लीज़ आप एक गीत गाएं। नहीं, वो पता है दूसरों को भी हमें मौका देना है। एक जो रबी जो है ना वो जो हमने प्रैक्टिस की हुई है वो आप गाएंगे। हालेलुया। हरदम हर पल हालेलुया कर। बड़ा खूबसूरत गीत है, हर दम हालेलुया हालेलुया। रबी 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 यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे मास्टर। हम शुरू करें भाई, शुरू कर दें। रबी नू याद करो, रूह से फरियाद करो, सब गरीबों का है वही आसरा, दम हर पल हालेलुया कर, हर दम हर पल हालेलुया कर, हर दम हर पल हालेलुया कर, हर दम हर पल हालेलुया कर, दम हर पल हालेलुया कर, हर दम हर पल हालेलुया कर, और हरी हालेलुया कर, हर पल हालेलुया कर, हर दम हर पल हालेलुया कर।
का शुक्र करते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप दुआ करें अपने के लिए। दुआ करें, उन्हीं को दे दें उनके हाथ में, दुआ करते हैं और डॉक्टर साहब को दे दें उनके हाथ में और दुआ करते हैं। आप साथ उनके खड़े हो जाएं। अपने अपने हाथ बढ़ाएं चंदे की तरफ, नजरानी की तरफ। धन्यवाद देते प्यारे पिता, स्तुति महिमा प्रशंसा आप ही को देते हैं प्रभु जी। परम पिता, आपकी दयानुग्रह के द्वारा हर अच्छा तोहफा हमें आपने दिया है प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते ये तोहफे देने के लिए परम पिता। सारी जीवन की बरकतें, कपड़े लत्ते, मकान, प्रभु जी खान पान, सब चीजों को तूने प्रोवाइड किया है जी। यहोवा जायरा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आज सच्चे हृदय से तेरे बच्चे, तेरे संत यहाँ पे तेरे दरबार में लेके आए हैं, तेरे खजाने में लेके आए हैं प्यारे पिता। ओ प्रभु, अपने वादे के अनुसार अपने आसमान के दरीचे के लिए खोल दे ओ प्यारे पिता। प्रभु जी, इनके घरों की सीमाओं की रक्षा कर, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बरकतों से तू प्रभु जी आशीषित कर दे। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर कि इनके मुंह तेरे नाम के प्रति धन्यवाद से भरे रहे। इतनी महिमा ले तू हर एक के जीवन में। जो चीजें ना पसंद हो उन्हें तू निकाल के प्रभु जैसे हमें यूज करता है, वैसे ही इस नजरानी को जो अपने हृदय से, अपने खजाने में से प्रभु जी जो तूने दिया उसमें से लेके आए हैं, यीशु राजा इस पर अपनी आशीष की बरकत दे कि जहाँ कहीं वो इस्तेमाल हो तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए ही इस्तेमाल हो। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके खजानों में कहीं कमी है, यीशु राजा आपका हाथ छोटा नहीं कि आप उसे नहीं भर सकते। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, उन पर भी तू ऐसी आशीष दे कि प्रभु तेरे घर को खुशी से लाने वाले हो सके। हमारे हृदयों को तैयार कर कि हम खुशी से तेरे घर के लिए कर सके। ओ प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते क्योंकि सारी बरकत आशीष सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ से आती है। यीशु राजा, इसे कबूल कर, मल्टीप्लाई कर ओ प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। थैंक यू, प्रेज़ गॉड। मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग नहीं आए हैं प्लीज आप दोबारा खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास गिफ्ट है, प्लीज आप एक साइड पे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, मेहरबानी करके आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं भाइयों। चाहूँगा भाई रोबिन